अ, नमस्ते जी। एंड आज का दिन सभी के लिए अच्छा रहे। एंड आज हम गीता का चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। सो फोर्थ अध्याय ऑफ भागवत गीता, पार्ट 10। भागवत गीता अध्याय 4, पार्ट 10। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा, आप सुनेंगे और बच्चे भी सुनेंगे। लीजिए शुरू करते हैं। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लोप हो गया था। वह ही ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसलिए तथा वह योग बहुत बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। इसलिए इस योग के कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सब को तू नहीं जानता है, और मैं जानता हूं। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के सुदर्श नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप आजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। हे भारत, जब कभी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात प्रकट करता हूं, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्ट कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूं। इसलिए हे अर्जुन, मेरा ये जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तत्व से इसका क्या मतलब है? तत्व से का मतलब है सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा, आज
आज अविनाशी और सब भृतों को परम गति तथा परम परम आश्रय है। वह केवल धर्म को स्थापित करने और संसार के उद्धार करने के लिए ही अपने योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होता है। इसलिए हे परमेश्वर, समान सहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। सो ये तत्व का मतलब है। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं, और रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वह पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही प्राप्त होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। ये मैं आपको दोबारा सुना रहा हूं, आप दोबारा सुनिए। वो कहते हैं, गुण और कर्मों के विभाग से, गुण जो भी आप काम करते हैं उसकी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। यानी कि अगर आप को पूजा या पाठ का शौक है तो आप ब्राह्मण बन जाएंगे। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो क्षत्रिय बन जाके, इसका ये मतलब है। कोई भी बन सकता है। उनके कर्ता को भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू आकारता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इसलिए मेरे को कर्म लिप्यमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी कर्म से नहीं बांधता है, तथा पहले होने वाले सुमुख पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा, कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंध से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानने योग्य है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए,
तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। आई रिपीट, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में आकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होना पना देखे, और जो पुरुष आकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रिया को त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, और यह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसारिक आश्रय से रहित हुआ परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। ये गीता का चौथा अध्याय 10 हमने सुना। जो नेक्स्ट है गीता के अध्याय 4 पार्ट 11 आप सुनेंगे। आपका साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे। अच्छा जी, नमस्ते। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।